आई थिंक 4 years बैक व्हेन आई वाज सीनियर मेडिको लीगल ऑफिसर, तो मेरे पास ये बच्ची, यंग बच्ची थी, अराउंड 22 years, नई नई उसकी शादी हुई थी। शौहर ने मारा पीटा था, एंड एज द टर्म इज़ हल्का फुल्का मारा पीटा था, थप्पड़ वगैरह, 2-4 नील के निशान। मैं उसको एग्ज़ामिन करती हूँ। एक दिन वो चली जाती है, अपना मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनवा के, इलाज करवा के, शी लीव्स। 2 हफ्ते बाद मेरी जो जूनियर WMLO है उसके पास वो आती है, और फिर अब की बार उसका हाथ फ्रैक्चर है। पहले वो मेरे पास आई थी हल्की फुल्की चोटों के साथ, 2 हफ्ते के बाद वो मेरी WMLO, जूनियर WMLO के पास आई है हाथ के फ्रैक्चर के साथ, और चौथे हफ्ते मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था। इतना मारा था कि वो मार खाते खाते मर गई थी। एस्केलेट होता है डोमेस्टिक वायलेंस, बढ़ता है ये। हर बार जब एक चीज़ बर्दाश्त की जाती है तो उसमें उसकी वजह से हिम्मत बढ़ जाती है करने वाले की। कॉलिंग आउट डोमेस्टिक अब्यूज़ शुड बी नॉर्मलाइज्ड। जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर वो हिम्मत नहीं करता, एक तो वो फैक्टर है, हो सकता है वो बेचारा छोटा सा बच्चा हो जिस पे जुल्म हो रहा है, या वो कोई एल्डरली है, कोई बुजुर्ग खातून है, या वो एक औरत है जिसके पास आगे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो एक कमज़ोर औरत है, वो शोर नहीं मचा सकती। यहाँ पर जो लोग आसपास हैं उनकी खामोशी भी उसको बहुत बढ़ा देती है। डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ वो है जो घर के या ख़ानदान के लोग किसी पे भी कर रहे हों, चाहे वो घर के अंदर हो रहा हो, चाहे वो घर के बाहर हो रहा हो, उसको डोमेस्टिक वायलेंस में ही इंक्लूड किया जाता है अगर फैमिली मेम्बर्स इस अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं। तो किस किस पे होता है? करने वाला हो सकता है ख़ानदान का कोई बंदा हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई इन-लॉज़ में से हो, कोई एक्सटेंडेड फैमिली में से हो, शौहर हो, सास हो, नंदे हों, ये डिपेंड करेगा करने वाला कौन है। मगर इट हैज़ टू बी सम फैमिली मेम्बर फॉर इट टू बी लेबल्ड एज डोमेस्टिक अब्यूज़। कितने टाइप के वायलेंस हैं जो हम देखते हैं? फिज़िकल अब्यूज़, मारपीट, थप्पड़, धक्का दे देना, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, सैवेजली हैंडल करना, छोटे बच्चों के साथ, स्पेशली ख़वातीन के साथ, एल्डरली ख़वातीन के साथ, अगर वो बात ना माने तो कोवर्ट सिम्टम्स में चुटकियाँ काटना, ये भी हमें अब्यूज़ में केसेस मिलते हैं। साइकोलॉजिकल अब्यूज़, गालम गलोच, इमोशनल अब्यूज़, नार्सिसिस्टिक एक उनके साथ बिहेवियर रखना, और फिर तीसरा लेवल जो आता है उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ हमें मिलता है। अगेन वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है, मिल जाता है हमें। इकोनॉमिक फ्रीडम को, यानी माशी तौर पर उस औरत को मजबूत ना होने देना। अगर वो कमा रही है तो उससे उसकी तनख्वाह ले लेना। अगर वो कमा नहीं रही है और वो आप ही के पैसे पे रह रही है तो उसको इकोनॉमिक लिबर्टी ना देना। छोटे से छोटा थप्पड़, उसके बाद नील के निशान, रगड़, धक्का देना, और सबसे बड़ा मे बी फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर के बाद मैंने तुम्हें एग्जांपल दी डेथ। तो इट कुड बी एनीथिंग। सिविल में, जिना में और अब्बासी में, मेडिको लीगल सेक्शन में, तो ऑन एन एवरेज 24 घंटे में कराची की कम से कम 20 से 30 औरतें, ख़वातीन, बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट करने हमारे पास आते हैं। अभी भी मैं ये बताऊं कि अराउंड 60%, एक रफ अंदाजे के मुताबिक अराउंड 60% तो हमारे पास केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप थाने नहीं जा सकते हैं किसी वजह से, और आप थाने में जाके रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस आपको किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपने करीबी मेडिको लीगल सेंटर में जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। मेडिको लीगल ऑफिसर, खातून मेडिको लीगल ऑफिसर हों या मेल मेडिको लीगल ऑफिसर हों, वो ड्यूटी बाउंड होंगे कि वो आपके अब्यूज़ को रिपोर्ट भी करेंगे, डॉक्यूमेंट भी करेंगे, उसकी सर्टिफिकेशन भी की जाएगी, और इलाका थाने को इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा। पुलिस तक अगर आपकी पहुंच नहीं है, कोई बात नहीं, पुलिस को हम आप तक ला सकते हैं।